दोस्तों, आप दुनिया की जिस भी फील्ड में हो, आपको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जरूर मिलेगा। लेकिन ये बात जहन में रखें, या तो आप एआई को यूज करके बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से हाथ धोना पड़ेगा। मगर यहाँ आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज की वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली है। हम जानेंगे कि आखिर एआई का कैरियर है क्या और इसके टेक्निकल रोल्स क्या हैं। इसके अलावा एआई जॉब्स आपको मंथली कितनी सैलरी दिलवा सकती हैं। अब आते हैं वीडियो की तरफ। अगर एआई के टेक्निकल रोल्स की बात की जाए तो इसमें 3 तरह के एक्सपर्ट्स प्रोमिनेंट हैं: डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर और एमएल ओप्स इंजीनियर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कौन होता है। इस वक्त दुनिया में डाटा की वैल्यू गोल्ड माइन की तरह है, और इसे ऐसे समझें कि कंपनी के पास जितने ज्यादा लोगों का डाटा होगा, वो उतने बड़े पैमाने पे प्रोग्रेस करेगी। आखिर गूगल आज पूरी दुनिया पे राज क्यों कर रहा है? इसके पीछे मेन रीजन ज्यादा डाटा तक अप्रोच ही है। गूगल एक दिन में 250 करोड़ जीबी डाटा को हैंडल करता है। इतने बड़े डाटा को डील करना डाटा साइंटिस्ट और उसकी टीम का ही काम है। डाटा साइंटिस्ट लार्ज नंबर ऑफ डाटा को अपनी स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल और प्रोग्रामिंग स्किल से गुजारता है, जिसके बाद कंपनीज के पास अपनी प्रोडक्ट या टूल के मुतालिक प्रॉपर स्टैट्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो ये जान पाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस हद तक मार्केट में पॉपुलर होगी और लोगों का इसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। इसके अलावा इस वक्त जितनी ऐप्स आप यूज कर रहे हैं, उनमें किसी भी किस्म के डाटा की एक्सेस या उस डाटा के मुतालिक वर्किंग डाटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि डाटा साइंटिस्ट काम कैसे करता है। चलें इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये है APIs, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है। जब आप उबर या क्रीम यूज करते हैं तो सामने मैप आ जाता है, जिससे उबर या राइडर को एक दूसरे की लाइव लोकेशन का पता चल जाता है। अब ये डाटा डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको नहीं पहुंच रहा होता, बल्कि इनके दरमियान गूगल मैप की तरफ से एक सिक्योरिटी लेयर होती है। अब उबर और क्रीम आगे APIs को रिक्वेस्ट करती हैं। गूगल मैप इस रिक्वेस्ट पे उन ऐप्स को डाटा की एक्सेस देता है। और याद रहे कि हर ऐप या वेबसाइट की APIs अलग होती हैं, और इस सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा साइंटिस्ट की है। इसके साथ साथ डाटा साइंटिस्ट की मैथ और स्टैटिस्टिक्स पे भी ग्रिप होनी चाहिए। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो ये डाटा साइंटिस्ट को बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी पोजीशन दिलवा सकती है। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन और गूगल मैप जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म की डेवलपिंग में डाटा साइंटिस्ट का ही मेजर रोल है। और अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो आप 8 लाख से 30 लाख तक सालाना आसानी से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं ML ओप्स इंजीनियर के बारे में। ML ओप्स इंजीनियर को डिवॉप्स इंजीनियर भी कहा जाता है। ML ओप्स की फुल फॉर्म मशीन लर्निंग ऑपरेशन बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन लर्निंग क्या है। आसान अल्फाज में यूं समझिए कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो डाटा और इंफॉर्मेशन से लर्न करके प्रिडिक्शन कर सके और पास्ट डाटा की बेस पे ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ML इंजीनियर सीनियर डेवलपर ही होता है। मींस के इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल होती हैं। इस मिसाल से आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आपने सेल्फ ड्राइव कार्स के बारे में तो सुना होगा। अब ये कार्स बगैर ड्राइवर के इतनी एक्यूरेसी के साथ इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि ML इंजीनियर ने इस कार में लगे सॉफ्टवेयर्स की ह्यूमन डाटा की बेस पे ऐसी प्रोग्रामिंग की होती है कि वो वही स्टेप्स लेती हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान गाड़ी में बैठ के ड्राइव करता है। अब इसको गाइड करने के लिए जो सीक्वेंस बनाया जाता है, इसको एल्गोरिथम्स कहते हैं। और ML इंजीनियर का काम एल्गोरिथम्स क्रिएट करना भी होता है। USA में ML ओप्स इंजीनियर की सालाना सैलरी $1,80,000 तक होती है, जो कि 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। अब आखिर में बात करते हैं AI इंजीनियर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर असल में डाटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का एक्सपर्ट होता है। IT की दुनिया में बड़े बड़े AI सॉफ्टवेयर और एप्स को बनाने में AI इंजीनियर का मेजर रोल होता है। दुनिया के टॉप AI सॉफ्टवेयर जैसा कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, मिड जर्नी, एलेक्सा और रेप्लिका जैसे AI टूल्स को AI इंजीनियर ही डेवलप करता है। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इंडिया में AI इंजीनियर 10 से 80 लाख तक सालाना कमा सकता है।
दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको ये याद रखना होगा कि आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस की एक्सपर्टीज होना लाजमी है, क्योंकि टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स और एप्स को बनाने के लिए ये लैंग्वेजेस ही यूज होती हैं। लेकिन कमिंग एआई सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हो चुके हैं कि आपको सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए जस्ट प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एस्ट्रॉफी की एक नई वीडियो के साथ।